आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर को हम कंडक्टर भी बना सकते हैं और इंसुलेटर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। जैसे कि इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करके इसका एनर्जी लेवल बढ़ा के हम इसको कंडक्टर बना सकते हैं। इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब कि इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तब ये जाके कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इसमें इसके वैलेंस सेल में, जो कि आउटर मोस्ट सेल होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, एट्सेट्रा। अब हम जानेंगे कि इनमें करंट का फ्लो होता कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोर मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा। हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोर मॉडल क्या बताता है? किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि एटम कैसे बना होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बोर मॉडल ये बताता है कि कोई भी जो एटम होता है वो, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कि ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके जो चारों तरफ होते हैं वो सेल्स होते हैं, जिसको कि हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, एन है। इनको के एल एम एन से डिनोट करते हैं। इन सारे एनर्जी सेल्स का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। जैसे ये के है, के का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एल का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एम का -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो एन है उसका 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन सब का एनर्जी का जो लेवल है वो माइनस में है। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसको कि हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स खींचता है जो न्यूक्लियस, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अब हम इसमें से वैलेंस सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आउटर मोस्ट सेल होता है, क्योंकि इसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही जिम्मेदार होता है किसके लिए? यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। तो हम वैलेंस सेल के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस सेल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एटम में, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। वैलेंस सेल क्या होता है? जिसमें कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो वैलेंस सेल क्या होता है? वैलेंस सेल में सबसे पहले वैलेंस सेल को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो वैलेंस बैंड होता है, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 20 का पार्ट होता है वो फॉरबिडन गैप होता है, और जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब ये वैलेंस बैंड क्या है, फॉरबिडन गैप क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड को हम ई वी से डिनोट करते हैं, फॉरबिडन गैप को ई जी से डिनोट करते हैं, और कंडक्शन बैंड को ई सी से डिनोट करते हैं। तो जो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती हैं, तो इसलिए हम इनको ई वी से डिनोट करते हैं। कंडक्शन बैंड को ई सी से डिनोट करते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो वो फ्लो करेगा, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। फॉरबिडन गैप क्या है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उनको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, जिसको कि ई जी से डिनोट करते हैं। तो हम जो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा जब तक कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे।
तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए क्या क्या तरीके हैं? हम रूम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो हम कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना एनर्जी देंगे कि जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ चले जाएंगे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Eg=EC-EV, जो कि जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन का एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तब ये सिलिकॉन जो है वो कंडक्टर की तरह काम करेगा। वैसे ही जर्मेनियम का एनर्जी 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे कि आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। इसमें एनर्जी जो हमको रिक्वायर्ड होती है वो जीरो होती है, हमको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आराम से अपने आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देता है ड्यू टू वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विथ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है, जिसको कि हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जब तक हम कंडक्शन बैंड में नहीं भेजेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में कैसे भेजेंगे? तो हम सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगी। इस केस में सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसको कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएं? तो हम 3 वोल्ट से कम एनर्जी देंगे, तब हमारे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। जैसे कम रूम टेम्परेचर पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाता है। जैसे कि सिलिकॉन के केस में अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाएगा। वैसे ही जर्मेनियम केस में हम 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अब इंसुलेटर केस में क्या होता है कि इंसुलेटर केस में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा फॉरबिडन गैप होता है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो इसमें हम कितना टेम्परेचर देंगे, कितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। ये बहुत ही हाई जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इंसुलेटर को कंडक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है।